बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि तोशाखाना केस में इमरान खान को मज़ीद मुश्किलात पैदा करने के लिए आज बाकायदा एक तलख़ किस्म की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उसमें बहुत सख्त किस्म के आज इंकशाफात किए जा चुके हैं। एक तो इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे टफ टाइम देने के लिए, उनको इलेक्शन से दूर रखने के लिए, इलेक्शन से बाहर रखने के लिए कैसा प्लान तरतीब दिया जा चुका है और उसके लिए इस वक्त बाकायदा ताकतवर हलकों की जानिब से किस प्लान पर काम हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और कैसे मुस्लिम लीग नून के लिए ग्राउंड तो हमवार किया जा रहा है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी से उनको दूर रखने के लिए पीपल्स पार्टी और दीगर उम्मीदवारों के भी कैसे एक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। आज के इस प्रोग्राम में इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को एक तो साइफर केस में बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा की गई थी, लेकिन साइफर केस के साथ साथ दूसरा वो केस है जिसमें इमरान खान इस वक्त कैद में है, सज़ा काट रहे हैं, वो है तोशाखाना का केस। तो इस वक्त बाकायदा जो साइफर का जो केस है उसमें इमरान खान की बाकायदा ज़मानत तो हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो तोशाखाना का केस है और उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर जो ट्रस्ट केस है उसमें इमरान खान इस वक्त कैद है, सज़ा काट रहे हैं। तो इस वक्त तोशाखाना के केस में भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी सज़ा मुअत्तली या फिर उनको रिलीफ मिलने के चांस जब नज़र आए, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ न कुछ रिलीफ नज़र आते हुए देखकर बाकायदा एक प्लानिंग के साथ इस वक्त तोशाखाना केस में भी बड़े आम किस्म के शवाहिद सामने लाए जा रहे हैं। उसके लिए बड़े प्री प्लान तरीके से काम जारी है। तो आज कुछ अहम किस्म के शवाहिद जो है रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उसमें सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मिलने वाले जो तहाइफ थे उसकी कीमत से मुतल्लिक आज नेब की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो मंजरा पर आ चुकी है। उस रिपोर्ट में बड़े तेलखा खेस किस्म के इंकशाफात किए जा चुके हैं। उससे ये रिपोर्ट जो है वो नेब की जानिब से सामने आ चुकी है। इससे नेब की रिपोर्ट जो है इसके ज़रिए जो है अब अदालत में इसको भी जमा करवाएंगे, इस रिपोर्ट को भी। उसके बाद तोशाखाना केस में मज़ीद इमरान खान को मुश्किलात पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो जो नेब की रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुबई से तखमीना लगाने पर मालूम हुआ है कि पाकिस्तान में तहफ़ की कीमत कम लगाकर खजाने को 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया जा चुका है। ये नेब का दावा है। उसके साथ साथ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 3 अरब 16 करोड़ के तोहफों की कीमत जो है पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख लगाई गई है। यानी 3 अरब 16 करोड़ के तोहफों की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख लगाने का बाकायदा इंकशाफ हो चुका है और नस्ब कीमत यानी 90 लाख रुपए अदा करके तहाइफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपने पास रख चुके हैं। ये नेब का दावा है। उसके अलावा नेब रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हो चुका है कि तहाइफ की दुरुस्त कीमत जांचने का निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी इदारा सऊदी शहजादे से मिले ज्वेलरी सेट की कीमत ना जान सका। ये उनको मालूम ही नहीं हो सका है क्योंकि वो निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। अच्छा, नैब की इस रिपोर्ट में मज़ीद ये इंकशाफ हो चुका है कि एफबीआर और जो दीगर जो कमेटी के मेंबरान हैं उनकी जानिब से ताइफ की कीमत लगाने से माजूरी का इजहार किया गया है और ताइफ की कीमत लगाने के सिलसिले में बाकायदा इंडस्ट्रीज़ और एंड प्रोटेक्शन डिवीज़न से भी राबिता किया गया। इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोटेक्शन डिवीज़न ने बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी ही गैर फ़ाल है, जबकि जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेडर्स एसोसिएशन भी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकी। अब अंदाज़ा करें कि ये कोई हो सकता है कि पाकिस्तान में इन चीज़ों की कीमत का ही अंदाज़ा करने के लिए तखमीना लगाने के हवाले से भी कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं हो पूरी रियासत के पास। ये किसी तरह मुमकिन ही नहीं हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक तहफ़ की कीमत जांचने के लिए पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी कीमत बताने से माजूरी जाहिर की है। बरतानिया, अरब इमारात, इटली, स्विट्ज़रलैंड को ये भेजें, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला है। अब इसकी रिपोर्ट, उसका तखमीना मालूम करने के लिए ये बाकायदा भेजा जा चुका है उन ममालिक के पास भी, वहाँ से भी कोई रिपोर्ट ना आने का कहा गया है। नेब रिपोर्ट में मालूम हुआ है कि दुबई में पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल के ज़रिए जो हैं
भी इनकी खदमात हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि ताइफ की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ और 55 लाख रुपए बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख रुपए अदा किए करके ये तोहफे रख सकते थे, लेकिन उन्होंने 90 लाख रुपए तोहफों के ताइफ जो हैं वो अपने पास रख चुके हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में सरकारी अफसरान के खिलाफ रिश्वत या माली फ़वाइद लेकर कम कीमत बताने के सबूत नहीं मिले। माली फ़वाइद की सबूत न होने पर सरकारी अफसरान को मुल्ज़िम नहीं बनाया गया। अब इसमें किसी तरीके से भी जो जो मुलाजमीन हैं उनको भी बचाया जा रहा है, लेकिन इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को इस मामले में मजीद आने वाले दिनों में सख्ती पैदा करने के लिए एक प्री प्लान जो है वो तरतीब दिया जा चुका है। उसके साथ साथ इमरान खान के कुछ असासों के हवाले से भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। उन उस आज की इस एक और बड़ी खबर में ये मालूम हो चुका है कि बानी पीटीआई के असासों में 5 बरसों में 27 करोड़ 72 लाख 55 हज़ार से जायद का इजाफा हो चुका है। और इमरान खान के असासों की तफसीलात सामने आ चुकी है। उसमें बताया जा चुका है कि 2018 में बानी पीटीआई के असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख और 94 हज़ार रुपये थी, जबकि आइंदा बरस के लिए जमा किए गए कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में उनके असासों की मालियत 31 करोड़ उनान 58 लाख और 50 हज़ार रुपये बताई जा रही है। अब ये जो 2 रिपोर्ट्स आप सामने आ चुकी हैं, इसके ज़रिए आने वाले दिनों में मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान को मज़ीद मुश्किलात पैदा करने के लिए बाकायदा एक प्लान पर जो है काम इस वक्त जारी है। उसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, पहले तो उनको मुख्तलिफ जगहों में हमने देखा कि जब वो कागजात नामजदगी के लिए अपने फ़ाइल लेकर जाते थे तो इनको हरासा किया गया, उनको ज़दोकोब किया गया, फिर उनकी फैमिलीज़ को हरासा करने की कोशिश की गई। कहीं उनकी फैमिली अगर वो फ़ीस जमा करने के लिए जब वो नेशनल बैंक में जाते थे तो उनके फ़ीस जमा करने से माज़रत की गई। उसके साथ साथ बाद में आहिस्ता-आहिस्ता उनको मज़ीद मुश्किलात पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। और आपने देखा कि मोइन सलाही की वालिदा और उस घर की फैमिली जो है, जब वो डॉक्यूमेंट्स यानी कागज़ात नामज़दगी के लिए रिटर्निंग ऑफ़िसर के ऑफ़िस में चली गई, तो वहाँ बाहर से चंद नामालूम अफराद ने चेहरों में मास्क पहनकर उनकी फ़ाइलें तक छीनने की कोशिश की। वहाँ बैठे हुए लोगों ने बिल्कुल खामोश रहे, कुछ भी नहीं बोला। तो यूँ वो पहले मरहले में ही तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। जब वो मुमकिन नहीं हुआ, तो उसके बाद बड़े प्लानिंग के साथ जो हैं, अब दूसरा मरहले में जितने भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने बड़े टेक्निकल तरीके से छुप के कहीं से ज़बरदस्ती कभी वकुला के ज़रिए अपने किसी नुमाइंदे के ज़रिए कागज़ात नामज़दगी के लिए जब फॉर्म सबमिट किया, तो दूसरे मरहले में उनके कागज़ात जो मुस्तरद करके उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई। और अभी भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान से इसमें चीख पुकार जारी है और कहा जा रहा है कि इनको बाकायदा बड़े टेक्निकल तरीके से इस वक्त इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा खुश है कि उनको इक़्तिदार ज़रूर मिलने वाला है। उसके लिए तमाम तर इलाकारी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की करने में मुस्लिम लीग नून ने कसर नहीं छोड़ा है और इसीलिए इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए ग्राउंड बताया जा रहा है कि मिल रहा है। लेकिन हकीकत कुछ इसकी ये है कि खबर ज़राए का ये कहना है कि एक तो इलेक्शन को थोड़ा मुलतवी करने के हवाले से भी चहमगोयाँ बड़ी इस वक्त कल से गर्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए गेम कुछ न कुछ कर रही है, लेकिन ये खबर अभी तक इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है, तो एज़ बतौर खबर आप तक नहीं पहुँचा रहा हूँ मैं, बल्कि ये चहमगोयाँ जो की जा रही हैं, अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। अभी तक खबर इस वाले की तस्दीक नहीं है। खैर, मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उनके लिए ग्राउंड फराहम किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग नून के लिए 2/3 मेजॉरिटी की पोजीशन नहीं दी जाएगी, बल्कि उसके लिए पीपल्स पार्टी को भी इस वक्त ग्राउंड में रखा गया है, उनको भी सरगर्म किया जाएगा। उसके बाद बलूचिस्तान के जो बाप पार्टी है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी में बहुत से रहनुमा शामिल हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी को मजबूत करके ग्राउंड में लाया जाएगा और फिर कुछ सीटें पीपल्स पार्टी को भी फराहम करेंगे। और आखिर में होगा यूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देने की कोशिश वो करेंगे या फिर वो हटदर्मी करेंगे, वहीं ज़िद और अना की बेस पर अपने पुराने जो अदावतें हैं वो पूरी करने की कोशिश करेंगे, अज़ाइम पूरे करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी में जो बाप पार्टी के उम्मीदवार होंगे और एमक्यूएम उनको वहाँ से निकाला जाएगा और फिर एक दूसरे तरीके से मुस्लिम लीग नून के लिए टफ टाइम देने का बाकायदा प्लान पर काम होगा। ये थी वो डेवलपमेंट्स जिसकी तफसीलात आप तक पहुँचना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।